यही मीडिया अगर कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, तो क्या कहती कि पाकिस्तानी कनेक्शन, आईएसआई का एजेंट। अरे भैया कुछ भी, अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया एक होता रतौदी, एक होता दिनौदी, इसको मोदी फिबिया है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मलबा ले लो, मोदी मोदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंटरव्यू पर रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें एक सहाफ़ी ने हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों से मुतालिक कई अहम सवालात किए। और ख़ास बात यह है कि एक तिलकधारी हिंदू शख्स ने मुसलमानों के हक़ में और उनके मौक़िफ़ की हिमायत में कुछ ऐसे बातें कही जिन्होंने तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया है। इसके अलावा कुछ और बातें और मौजूदा हालात पर भी कुछ बातें सुनने को मिली। आखिर इस तिलकधारी हिंदू शख्स ने मुसलमानों के हक़ में ऐसी कौन सी बातें कही जिन्होंने अपनी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया है। आइए पूरी वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बाज़ औक़ात एक जुमला भी कहानी का रुख बदल देता है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो का आगाज़ करते हैं। यही मीडिया अगर कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, तो क्या कहती कि पाकिस्तानी कनेक्शन, आईएसआई का एजेंट। अरे भैया कुछ भी, मोदी जी कह रहे सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया एक होता रतौदी, एक होता दिनौदी, इसको मोदी फिबिया है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मलबा ले लो, मोदी मोदी। अरे भैया इनसे पूछो, अरे भाई कहाँ गए रेलवे वाले, आओ ना पूछो इनसे। अरे पूछो ना, रोजगार मिला? अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों, हवसियों, तुम जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं। हरियाणा में मस्जिद जला दी गई है। तुम लोगों के पास कोई खबर नहीं है। ये लाखों की संख्या में हिंदू आए हुए हैं, ये हिंदू समाज के लड़के हैं। अरे भाई सुन लो, तुम मीडिया वाले और भाजपा आरएसएस वाले हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश में राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो हिंदू बच्चा, अरे भाई सुनना रहा, फिर भी हिंदुओं का डरा है। कौन मतलब गारंटी लेगा? ये हिंदू युवा हैं जिन्हें प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों मित्रों, इनको विकलांग मत बोलो, इनको दिव्यांग बोलो। हरियाणा जल रहा है सर। तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया देश में? अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। तुम्हें जब देश में युवा रोजगार के लिए आए हैं, तब मणिपुर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में दरोगा को मारा पीटा गया। कल गाजियाबाद में भाजपा के पार्षद ने यूपी पुलिस वालों को मारा। गोरखपुर में पुलिस वालों की पिटाई होती है। तुम वो खबर ना दिखाते, तुम कौन सी खबर दिखाते हो जिससे भाजपा के प्रति वोटों का समीकरण हो? मोदी योगी को वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है। तो निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग भाजपा के साथ जुड़े रहें। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए स्वास्थ्य की, आप बात कीजिए। कितने बेशरम हो, कितने पैसे मिले हैं भाजपा कार्यालय से, क्यों देश जला रहे हो? हरियाणा की बात करो ना कि इमामों को मानदेय भत्ता बीजेपी दे रही है। बात करो ना, बीफ एक्सपोर्ट में बीजेपी का राज है। जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि आपका, मोदी जी कहते थे आपका खून नहीं खौलता कि एक लोग ऐसे हैं जो गायों की हत्या करते हैं। अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और आप नंबर 1 का तगमा लिए हुए हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हरियाणा की करेंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सत्ता में रहने के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। अरे भाई सुनो, यहाँ देश के हर घरों पर हमला हो रहा है। आपको पता है कि सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, देश के युवा पढ़ाई लिखाई ना कर सके, इसके लिए हॉस्टल और पीजी पर 12% जीएसटी लगा दिया गया। इसीलिए फिर मस्जिद जला दी गई हरियाणा में। यार तुम भी वही वाली बात कह रहे हो। तुमने जलाई? किसने जलाई? जल रहा है डबल इंजन। अरे बेशर्मो, तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नहीं पूछ रहे। अरे बेशर्मो, वहाँ पूछने में छठी रात का दूध याद आता है। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप ऐसे पत्रकार हो जो पूरे देश में एक साथ बम विस्फोट करा देते हो। अरे भाई, अरे सुन लो, चुनाव की तैयारी बाहर में जाए। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है। मीडिया वाले की खींच लेता है। तुमने मनोहर लाल खट्टर से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने अमित शाह से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों ना पूछा? बस एक ही काम है। अरे भाई इतना बोल रहे हैं, कहीं गोली लग जाए आपको तो? है
आप बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हाँ। ट्रेन में गोली चल जा रहा है। भैया मीडिया अगर के सुनो, मानसिक अरे भाई, अरे सुन तो लो यार। अरे भैया, हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा। हमारे बाप दादाओं ने अगर डरा होता, हम कोई सावरकर की औलादे नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम खुदीराम बोस के वंशज हैं। गोली खाना, फांसी के फंदों पर झूलना, जेल जाना, ये तो विरासत में मिला है, इसलिए इस बात को चर्चा ना करो। 2024 में 2014 में मोदी जी ने कहा था हर साल दो देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। 2 करोड़ सवाल कर रहे हो उनसे। कहाँ रहना है? एक सिपाही ने कहा है देश में रहना है तो मोदी योगी करना पड़ेगा। अरे भैया, तो भाजपा आरएसएस के नेताओं ने बाद में दहेज में लेके आया था देश। जब हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, देश को आजाद कराया है, घर वाली के घर नहीं, भतरोया वाली के घर हैं? जब हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश हमारा है। हम न तय करेंगे कि आपको हम रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। डरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार, हैं? देश हमारा है। वाह। अच्छा, मणिपुर में विपक्षी नेता जब जाते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि हनीमून मनाने जा रहे हैं वो लोग। देखिए, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए। संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश लुटेरों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश के गरीब जनता को लूटने वालों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, जितने देश में कुकर्म हैं, सारे कुकर्मी भाजपा में गए नहीं कि वो राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद हुए नहीं। दाग अच्छे हैं क्या? पहले इस्तेमाल कीजिए, माने भाजपा में ज्वाइन कीजिए, आप फिर विश्वास कीजिए, आपके सारे आरोप, सारे सजा माफ हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? 2014 में मोदी जी ने कहा था हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जो अभी क्या लगता है 2024 में ये मुद्दा होगा? देखिए, अभी 2019 की वैकेंसी के बच्चे हैं, है ना, हजारों की संख्या में है। 4 साल बाद एग्जाम निकालते हैं। देश में जितनी योजनाएं हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। विज्ञापन कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, और 5 साल बाद भी उनको जो नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया, एक होता रतौधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मालवा ले लो, मोदी मोदी। अरे भैया, इनसे पूछो। अरे भाई, कहाँ गए रेलवे वाले, आओ ना, पूछो इनसे। अरे पूछो ना, रोजगार मिला? अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हवसियों, तुम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं, सारे राम मंदिर से खुश है। आप चाहते हो श्रीलंका वाली दवाई आपकी भी हो, लाद जूता और कुटाई से हो, तब मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। अरे यार, सवाल पूछो, सवाल पूछो कि जिस मोदी जी ने कहा, उनके मंत्री ने मोदी जी के झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया। क्या मोदी जी अमेरिका में जाकर झूठ बोल रहे थे? डेल IIT बन रहा, IIM बन रहा, अब मोदी जी की मंत्री कह रहे एक भी 5 साल में नहीं बना। मतलब मोदी जी दोबारा से सब कुछ बन जाएगा। तुम मोदी जी के घर ही चले जाओ, घर पर मत बोलना कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो बीवी मारेगी तुम्हारे को। तुम्हारे जैसा एक अनबद्ध था, बहुत पिटाई खाया। मोदी जो है गारंटी दे रहे कि तीसरी सरकार में भारत को वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बनाएंगे। जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं आप? कितने साल से पत्रकार हैं? एक बात पूछ रहे हैं, एक मिनट सुनो। मोदी जी ने गारंटी दी थी, भ्रष्टाचार की गारंटी, मतलब मोदी, मतलब अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बनो, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचारी वित्त मंत्री बने, भ्रष्टाचारी मंत्री बने। जनता पसंद कर रही है तब बनते हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, ये लोग जनता ना है, ये पाकिस्तान से आए। अरे आपके कहना, अरे भाई, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों में क्या कह रहा हूँ। अरे सुनो, मुँह का बवासीर है, सुन तो ले, सुनते नहीं, बवासीर है, बके जा रहे भैं भैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए आए, ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे, दिला दो, जाओ का पापा दी दे दो इनको, सबको चेक कर लेना, सारे हिंदू हैं। बोलो, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सर, मैं कह रही हूँ जनता पसंद कर रही है, तभी तो केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार बन अच्छा, रही है। इन लोगों को पाकिस्तान भेज दें, ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या करें, ये हिंदुस्तान के ना है? अरे बोलो कुछ, काबिल नहीं है ये, उन्होंने बोला कितना। अरे भाई रोटी खाते हो? अरे सुनो, आप लोग रोटी खाते हो कि गोबर को चबन पाए समझ के खाते हो?
कितने परसेंट लोगों ने मोदी को वोट दिया और कितने परसेंट लोगों ने विरोध किया? बता दो परसेंटेज। 47-41 47 आप विरोध में कितने पड़े? 41। क्या है? यही तो आंकड़ा आ रहा है, कहाँ से पढ़ के आए हो? न्यूज में देखे। दिखा दो कौन से न्यूज में? अरे कौन सी न्यूज? अरे भाई वो तिहारी वाला न्यूज देखे कि ड्रग दो वाला न्यूज देखे? जब कंटेनर भर भर के ड्रग लाया था अडानी तो लिया नहीं। क्या झूठ फैलाते हो यार। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखे थे, पंकज जी को बता दीजिए। माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? जो ट्रेन देखे, भारत की सभ्यता और संस्कृति 84 लाख योनियों के भरण पोषण की रही है, जहां कीड़े मकोड़े, पेड़, जानवर, पक्षी, कुत्ता, गाय, सांप, यहाँ तक कि सांप तक को दूध पिलाने की परंपरा रही है। वैसे में इंसानों के साथ हमला, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबको अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो इसमें इंसानों से नफरत की कोई जगह नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा जो लोग नफरत की भाषा बोलते मीडिया का कहना मानसिक तौर पे अच्छा। बंदा सही नहीं था, उसको कैसे देखते हैं आप? कौन नहीं था? मोदी मीडिया बचा रही है। मोदी जी। नहीं, ट्रेन जिसमें आरपीएफ के जवान ने जो गोली चलाई है वो मानसिक तौर पर सही नहीं। मीडिया कह रही है वो मानसिक संतुलन। यही मीडिया, अगर कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, तो क्या कहती कि पाकिस्तानी कनेक्शन, आईएसआई का एजेंट। अरे भैया कुछ भी, वही तो मीडिया है कि जो खबरें आपको दिखाना चाहिए देश हित में, आप उन खबरों को ना दिखाकर हर बात में धर्म का एंगल ले आते हैं। क्या वही चीज है ना? तो आप ये सब छोड़ दीजिए। आप शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, मंदी पर, उस पर बात कीजिए। पंकज जी विवाद चल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे जा रही है इस बार, हैं? तीसरे नंबर पे, 5वें से तीसरे पे जंप करेगी। अरे दो बार से क्या मुजरा गा रहे थे मोदी जी? तो ठुमका लगा रहे थे? अरे भाई, तब पहला बार में पहला पर पहुंचा देते, क्यों नहीं पहुंचाया? फिर देश को क्यों लूटा? देश की संपत्तियां बेची क्यों? सब कुछ राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य पर चल रहा है। पहले की सरकारों से ज्यादा 225% किराया बढ़ा दिए गए। तो ये सरकार, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ है? बैंक कैसे डूब गए? अभी आपने देखा, आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम पर 6 लाख फर्जी कंपनियां बन गई। जीएसटी रिटर्न ले लिया, कई लाख। देखिएगा, हर डिपार्टमेंट में घोटाला है, सड़क में घोटाला है। नितिन गडकरी बता दें कि जितने हाईवे बने हुए हैं, 5 तरह के तारकोल लगने हैं, 3 तरह के जो महंगे तारकोल हैं बेच लिए जाते हैं। अस्पतालों में घोटाला है, दवाई की आपूर्ति नहीं है। तो इसमें सारे आप देखिएगा ओवरऑल, तो भाजपा आरएसएस के लोग, गोरे अंग्रेजों का नीति था फूट डालो राज करो, इनका कहना है फूट डालो राज करो, देश को लूट डालो, मौका मिले अच्छा तो देश छोड़ के भाग डालो, बगैर सजा के छूट डालो। ध्यान रहे, ये वीडियो काफ़ी पुरानी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ वायरल इंटरव्यू पर रिएक्शन देना था, न कि किसी मजहब, शख्स या बिरादरी को तकलीफ पहुंचाना। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।